तुम एक औरत का पीछा कर रहे थे जो थोड़ी देर में शायद तुम्हारी जान भी ले लेती। मैं काफ़ी डर गया था। ये सुन के अपनी कपकपाहट आवाज़ में कहा, मेरा नाम राहुल है और मैं आज अपनी ज़िंदगी का वो किस्सा कहने जा रहा हूँ जिसे मैंने आज भी याद करता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। आखिर वो क्या था? उस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 2 साल पहले कि जब मैं लखनऊ गया था अपने कुछ काम के लिए। वहाँ पर 2 दिनों के लिए गया था मैं और अपने घर में सामान पैक कर ही रहा था। तभी मेरी बीवी सुमन मेरे पास आई और बोली, क्या आपको वहाँ जाना ज़रूरी है? मैंने कहा, कुछ काम आ गया है, मुझे वहाँ जाना बेहद ज़रूरी है। वैसे तो लखनऊ घूमने की जगह है, मैं तुम्हें भी साथ ले जाता, पर वहाँ पे सिर्फ 2 दिनों के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, लखनऊ जाने का प्लान कभी दूसरी बार बनाएंगे जब हम दोनों वहाँ पर जाएंगे। ये कहकर मैं सुमन को मनाया क्योंकि वो रूठ चुकी थी कि मुझे भी साथ चलना है। अ, फिर मैं उसे मना कर वहाँ से विदा हुआ। वहाँ से मैं फ़्लाइट पकड़ी और पहुँच गया लखनऊ में। मेरे साथ काम करने वाले वो कार लेकर एयरपोर्ट पर आ चुके थे। वहाँ पर मैं कार में बैठा और उनसे बात करने लगा। मैंने पूछा, ये बताओ काम कैसा चल रहा है? सर, काफ़ी अच्छा चल रहा है और आपका आना बेहद ज़रूरी था। हमें काफ़ी खुशी हुई आपके यहाँ आ जाने से और लगभग काम हमारा अब आधा हो जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। मैंने कहा, इसके लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। फिर हम दोनों बात करते करते होटल पहुँचे। वहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट किया और एक मीटिंग की जहाँ साथी कर्मचारी आए हुए थे और कुछ समस्याओं को का समाधान किया। और वापस होटल आने के लिए मैंने समय पूछ रहा था। बताओ, कोई प्लान है क्या? मैंने तो सारी बातें तुम लोगों को बता दी जिससे तुम लोगों को परेशानी ना हो और मुझे लगता है कि अब मुझे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, सारी बातें और टीम का मनमुटाव अब कम हो जाएगा। मैं तो कहूँगा कि आप आते रहा कीजिए। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बातें करते करते हम होटल पहुँचे। मैंने उससे पूछा कि तुम अभी फ्री हो क्या? थोड़ी देर में एयरपोर्ट निकलने वाला हूँ। तो उसने कहा, सर मुझे कुछ काम है, आप ऐसा करो, आप कार लेकर चले जाओ, वहाँ पार्किंग में लगा दीजिएगा, मैं खुद आकर उसे ले जाऊँगा। मैंने कहा, ठीक है। फिर वो चला गया। मैंने हल्का खाना खाया और होटल में गया और कार लेकर रवाना हो गया। मैं अभी थोड़ी दूर गया ही था कि रास्ते में कुछ जाम नज़र आया। मैंने पूछताछ की तो पता चला रोड पर कुछ काम चल रहा है। तो मैंने उसे बताया, देखो मुझे एयरपोर्ट जाना है। तो उन्होंने कहा, सर यहाँ से एक कच्चा रास्ता गुजरता है, वो वापस से आपको इसी सड़क पे मिला देगा। मैंने कहा, जी धन्यवाद। फिर मैंने वो रास्ता पकड़ लिया। हालांकि वो रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। हालांकि मुझे एयरपोर्ट तक जाना था, इसीलिए मैंने उसी सड़क पर चलते पड़ा। सड़क काफ़ी सुनसान थी, दोनों तरफ जंगल थे। अभी कुछ दूरी का ही सफ़र तय किया था मैंने कि मुझे रास्ते में एक कार खड़ी मिली और उसी के पास एक औरत दिखाई दी जिसने मुझे हाथ देकर इशारा किया। मैंने सोचा इससे किसी मदद की ज़रूरत होगी, लेकिन काफ़ी अर्जेंट था एयरपोर्ट पहुंचना। तो ये भी हो सकता है कि मैं लेट हो जाऊं, लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में हो। और ये सड़क काफ़ी सुनसान भी थी। तो मैंने अपनी कार रोक ली। जो औरत मेरी कार के पास आकर खड़ी हो गई और शीशा खटखटाया और मुझे कार का शीशा खोलने को बोला। और उसने मुझे बताया कि मैं काफ़ी मुसीबत में हूँ, मेरी कार ख़राब हो चुकी है और आगे कोई थोड़ी दूरी पर मेरा घर है, वहाँ पर मुझे जाना है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अकेली हैं, मैं खुद कार ड्राइव कर रही थी। मुझे पता नहीं था कि गाड़ी के पिछले दोनों टायर पंचर हैं। घर पर फ़ोन कर दिया है, वो आते होंगे
और वो आकर कार ले जाएंगे। उसने कहा प्लीज़ आप मुझे घर तक छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ सुनसान जंगल में डर लग रहा है। मैंने कहा ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। वो मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम मोहिनी है। कहाँ रहती हैं आप? तो उसने कहा यहीं पास में मेरा एक महल है, मैं वहीं रहती हूँ। मैंने कहा महल? क्या बात है, आपको गाड़ी चलाने से पहले चेक कर लेना चाहिए था। वो तो सही है मैं आ गया, नहीं तो ऐसे जंगलों पर कौन आता होगा। काफ़ी सुनसान सड़क है, आप अकेली थी, आप समझ सकती हैं। तो उसने कहा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। पता नहीं कैसे वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने लग रही थी और लग रहा था कि जैसे मैं सम्मोहित हो रहा हूँ। कुछ दूर चलने के बाद काफ़ी मीठी मीठी बातें करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पूरी तरह से सम्मोहित कर चुकी है। और कुछ दूर आगे चलने के बाद उसने मुझसे कहा पास में ही गाड़ी लगा दीजिए, मेरा घर आ चुका है। मैंने सामने देखा तो एक महल वाकई में वहाँ मौजूद था। वहाँ पर लाइट की रोशनी आ रही थी और उसने मुझसे कहा कि आप भी मेरे साथ चलिए। मैं चाहकर भी कैसे मैं उसे मना नहीं कर पा रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था। मैंने गाड़ी से बाहर निकला और उसके पीछे पीछे चल दिया। आगे आगे वो पीछे पीछे मैं चल रहा था। मैं बस चले जा रहा था और तभी तभी किसी ने मुझे टोका और ऐसा लगा किसी ने बड़ी गहरी नींद से मुझे जगा दिया हो। मैं एकदम से चौंका और उठा, देखा तो सामने कुछ नहीं था, बस एक बाबा जी थे जिसने मुझे गहरी नींद से जगा दिया था। मैंने पूछा मैं यहाँ कैसे आ गया? तो बाबा जी बोले तुम एक औरत का पीछा कर रहे थे जो थोड़ी देर में शायद तुम्हारी जान ले लेती। मैं काफ़ी डर गया था। ये सब सुन के अपने कपकपाती आवाज़ में कहा मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। वो बोला उसकी गाड़ी ख़राब थी, हो गई थी और यहाँ एक महल है, यहाँ उसने मुझे पहुँचाने के लिए बोला था, पर मैं यहाँ कैसे आ गया? वो कहता है बाबा जी बोले देखो वो कोई औरत वौरत नहीं थी बल्कि एक चुड़ैल है जो छलावा करके लोगों को अपनी बातों में और फंसा लेती और उस सुनसान जंगल में मार डालती है। वो कार, वो महल, वो औरत सब कुछ छलावा है और उसमें तुम फंस चुके थे। कर करो मेरी नज़र तुम पर पड़ गई। मैं यही मंदिर में रहता हूँ जहाँ पर मैं सोने के लिए जा रहा था, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी। खुशकिस्मत हो बेटा जो तुम बच गए, वरना कई लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं। मैंने उन्हें डरते हुए कहा आपकी वजह से मैं बच गया, आपका धन्यवाद बाबा जी। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे एयरपोर्ट जाना है और मेरी कार मुझे अभी अपनी कार मुझे अभी दिखाई दी और मैंने उनसे विदा ली। कार में आया और सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देरी में एयरपोर्ट पहुंच गया था और फ़िलहाल की हालत मेरी ऐसी थी कि मैं बहुत डरा हुआ था। मैं प्लेन में गया और वहीं बैठ गया और मैं वहीं बैठकर ये सोच रहा था आखिर वो क्या था। क्या सच में ऐसा कुछ होता है? ये छलावा क्या सच में होते हैं? क्या क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपको क्या लगता है कि क्या मैं अगर वो बाबा जी नहीं आते तो क्या मैं मर जाता? और अचानक से मुझे वो औरत दोबारा उसी फ्लाइट में दिखी। और अपना ध्यान रखिए। आई एम योर होस्ट बच्चन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट अनप्लग्ड के चैनल पे। एंड ये हमारा 75 डेज का 6th डे था। एंड थैंक यू।